सिटी तहलका फटाफट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया शांडिल्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ खास हेडलाइंस के साथ। आड़ती से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले 2 आरोपियों को CIA-1 पुलिस टीम ने किया काबू। फिरौती नहीं देने पर चिट्ठी के जरिए दी जा रही थी जान से मारने की धमकी। पुलिस ने आरोपियों को लिया 1 दिन के पुलिस रिमांड पर। आए दिन देखने को मिल रहा तेज रफ्तार का कहर। पानीपत के लाल बत्ती चौक पर 2 लोग हुए सड़क हादसे का शिकार। कार चालक घटना को अंजाम देकर मौके से हुआ फरार। घटना को लेकर परिजनों में काफी आक्रोश। पानीपत के गांव रसलापुर वासी 45 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद भी पानीपत के निजी अस्पताल में हुई मौत। परिजनों ने अस्पताल पर लगाए लापरवाही के आरोप। पुलिस मामले की गहनता से कर रही जांच। पानीपत जिला बार एसोसिएशन हुई 2 फाड़। पटवारी व कानून को एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। डीसी के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो आज हम चर्चा करेंगे पानीपत जिले में कोरोना की स्थिति को लेकर। पानीपत में कोरोना के मामलों में लगातार कमी और ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़ने से 15 दिनों में एक्टिव केसों में भारी कमी आ गई है। 20 सितंबर तक 1369 एक्टिव केसों के मामले में पानीपत प्रदेश में पहले स्थान पर था, तो वहीं अब जिले में 564 केस एक्टिव हैं। यानी 15 दिनों में रिकॉर्ड 800 से ज़्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है, जो कि बेहद ही खुशी की बात है। 52 दिनों में एक्टिव केस सबसे कम स्तर पर है। यही स्थिति रही तो अगले 10 दिनों में एक्टिव केस की संख्या में 90% तक कमी आ सकती है। लेकिन वही दूसरी ओर कोरोना से मौत का सिलसिला भी लगातार जारी है। पिछले 4 दिनों में भी 4 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार चुके हैं और मरने वालों में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग शामिल है। 81% केस 50 साल से ज़्यादा उम्र वालों के हैं जिनकी मौत हुई है। लेकिन लोगों को अब भी इस महामारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखना चाहिए ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका के साथ। नमस्कार। देश में दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। हर नया मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर देता है, आखिर क्यों होते हैं दुष्कर्म। आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ प्रिया शांडिल्य और हम बात कर रहे हैं हाथरस कांड की। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में गैंगरेप का शिकार हुई पीड़िता को न्याय दिलवाने की गूंज हर तरफ उठ चुकी है। संभालका ब्लॉक में भी यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है, जो कि तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। लोगों ने मौजूदा सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने यूपी के CM योगी का पुतला दहन किया। इस बारे में RTI एक्टिविस्ट PP कपूर का क्या कहना है, वह भी आप सुनिए। उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस में जो मनीषा वाल्मीकि की जो गैंग रेप हुआ है और उसकी जो हत्या की गई है और उसको जो है दबाने के लिए केस को आधी रात को परिवारजनों की बिना अनुमति के योगी सरकार ने उसकी डेड बॉडी को, शव को जो है जला दिया है, अपराध किया है। इसके खिलाफ बड़ा भारी गुस्सा है। आज समालखा के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने, जागरूक लोगों ने यहाँ पर रोष प्रदर्शन किया है और अभी हम SDM साहब को ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम। इसमें हमारी मांग है कि बहन मनीषा के हत्यारों को जो कांड है उसकी CBI की जांच हो, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख के अंदर, मॉनिटरिंग के अंदर। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की यूपी सरकार जो बलात्कारियों और हत्यारों को बचा रही है उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए और पूरे देश के अंदर जो है बहन बेटियों के ऊपर जना बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं उसके ऊपर रोकथाम लगाई जाए और जो मृतका जो मनीषा वाल्मीकि है उसके परिजनों की सुरक्षा की जाए ठोस और उसको आर्थिक सहायता दी जाए। ये हमारी मांग को लेकर आज हमने योगी सरकार का पुतला फूंका है और हमने मांग करी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए। 19 वर्षीय युवती के साथ 14 सितंबर 2020 को 4 दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार किया। उनकी हैवानियत यही नहीं रुकी। बलात्कार करने के बाद उन्होंने युवती की जीभ काटने का घिनौना काम भी किया, जो कि बेहद ही शर्मनाक था। लोगों की मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए।
ऐसे ही तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार। पानीपत जिला बार एसोसिएशन हुए दो फाड़। तत्कालीन सचिव ने प्रधान पर लगाए तानाशाही व भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप। एक गुट ने इस मौके पर एडहॉक कमेटी का किया गठन। एडवोकेट गुरविंदर सिंह का कहना है कि उसे सचिव पद से हटाने का अधिकार प्रधान या किसी अन्य पदाधिकारी को नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी प्रकार का लालच नहीं है, जिन्हें लालच है वह इस बैठक का विरोध कर रहे हैं। क्या कहा एडवोकेट गुरविंदर सिंह ने, वह भी जरा आप सुनिए। आज मीटिंग अपनी बार के बारे में एडहॉक कमेटी बनाने के बारे में रखी गई थी। जो एप्लीकेशन मुझे 29 तारीख को बार मेंबरों ने दी थी, उसके बिहाफ पर मैंने मीटिंग कॉल अपॉन की थी। तो प्रधान जी ने अपने मीटिंग को कैंसिल करवाने के लिए बार की तरफ से भी मैसेज किए, जो एक बार के प्रति एक गलत रवैया अपनाकर बार में पूरी बार की इन्होंने तौहीन की है। मैं स्पष्ट रूप में ये कहना चाहूँगा, बार से ऊपर नहीं है। मेंबर जो इलेक्टेड मेंबर है, बार ने ही बना के भेजे हैं। मेंबर से ही, बार मेंबर से ही इलेक्टेड मेंबर बनते हैं। इनको कोई अधिकार नहीं किसी मुझे अपने पद से निष्कासित करने का। इनकी ना ही इनके बारे में कोई मुझे नोटिस मिला गया, ना इनको पावर है, क्योंकि ये भी एक नॉमिनेटेड पर्सन है जो बार ने भेजे हैं, चुन के भेजे हैं, और एक इलेक्टेड मेंबर को इलेक्टेड मेंबर डिसमिस नहीं कर सकता। अब हमने 200 वकील के करीब मीटिंग में आए, कोरोना की वजह से कोई आ भी नहीं सका, तो हमने 5 मेंबरों की, बार मेंबरों की सहमति से 5 मेंबरों की कमेटी बना दी गई है, जिसमें बाबू जोगिंदर पाल राठी जी को चेयरमैन बना के, और पवन मुदगिल जी को, अजय गणगस जी को, और 2 मेंबर और हैं हमारे अपना कुणाल शर्मा जी, और 5वें सुरेश शोकर जी। इनकी कमेटी बना दी गई है और आगे की प्रक्रिया बार के लिए यही देखेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। वह इस बारे में अन्य वकीलों का क्या कहना था, वह भी जरा आप सुनिए। कमेटी का गठन सभी वकील साथी एकत्रित हुए। एकत्रित इसलिए हुए, हमारे जो बार के इलेक्टेड मेंबर सेक्रेटरी साहब थे, उनको बैकडेट में लोकतंत्र के खिलाफ उनको निष्कासित कर दिया, जबकि ऐसी कोई पावर प्रधान जी के पास, वाइस प्रेसिडेंट के पास, किसी के पास नहीं है। और उसी बात का रोष देखने को मिला बार में। उसी बात से सभी लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद फैसला लिया गया। अब आगे जो कार्रवाई बार की देखेगी, हमारी राठी साहब के नेतृत्व में अध्यक्ष जी बनाए गए, आगे बार का काम कमेटी देखेगी। और सेक्रेटरी साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उनका टाइम और टर्म कार्यकाल पूरा हो चुका था। और लेकिन इसको क्या कहेंगे सर कि उन्होंने, प्रधान ने बोला था कि 3-4 दिन पहले कि हमने उसको हटा दिया, क्या उनको ऐसा कोई अधिकार है कि वो हटा प्रधान जी को ऐसा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पूरी बार ने उनको इलेक्टेड मेंबर बनाया गया था। अगर कोई उसको हटाना भी था तो पूरी बार की मीटिंग कराते या विश्वास प्रस्ताव आता, फिर अगर वो हमारी बार के कोई खिलाफ काम कर रहे थे तो पूरी बार फैसला लेती उनको हटाने का। उनको पद से हटाने का प्रधान जी के पास कोई राइट नहीं। उन्होंने बताया था कि संविधान में एक ऐसा नियम है कि अगर सेक्रेटरी द्वारा 3-4 कुछ मीटिंग है, वो अगर अटेंड नहीं की जाती तो उनको हटाया जा सकता। मीटिंग तो सभी अटेंड कर रहे हैं। मीटिंग तो सारी मीटिंगों में सेक्रेटरी जी आते हैं, बैठते हैं, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। उनको जानबूझ के इग्नोर किया गया है। इस बात का भी हम विरोध करते हैं। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। कल को कोई भी मेंबर इलेक्टेड आएगा, उसको कोई हटा देगा तो वो लोकतंत्र की प्रक्रिया के विरुद्ध है। वही दूसरी ओर प्रधान शेर सिंह खरब ने क्या कुछ कहा, वह भी जरा आप सुनिए। एक मीटिंग हुई आज, उसमें एडहॉक कमेटी का गठन किया गया है, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, पहली बात तो वो मीटिंग नहीं है, वो तो एक किसी कैंडिडेट की अपने इंटरेस्ट में उसके सभा थी, तो बार की मीटिंग नहीं थी। बार की मीटिंग होती है, सेक्रेटरी बुलाता है, जिसके थ्रू मैसेज गया है वो सुरेंद्र दून एक प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है, उसके उस पर उसके मैसेज पर तो मीटिंग है नहीं। और गुरविंदर सिंह को हमने सेक्रेटरी पद से पहले ही बर्खास्त रखा है, वो है। और 70 आदमियों का मीटिंग अटेंड करना, 1700 साढ़े 1700 मेंबर हैं बार के। किसी भी मीटिंग के लिए रिक्विजिशन के लिए 250 मेंबर चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21.2 के तहत।
और उस मीटिंग को प्रेसिडेंट प्रेजाइड ओवर करेगा तो वो मीटिंग है, अदरवाइज वो मीटिंग नहीं है। ना 250 आदमियों की रिक्वेजिशन है, 98 आदमियों की रिक्वेजिशन है, जिसमें से सिर्फ 5 आदमियों के साइन आइडेंटिफाई होते हैं, 93 के साइन भी, हस्ताक्षर भी आइडेंटिफाई नहीं होते। आज वो दे मेरे को रिक्वेजिशन, 250 मेंबर के विद एनरोलमेंट नंबर विद फोन नंबर मेरे को रिक्वेजिशन दे, मैं बुलाऊंगा मीटिंग। लेकिन उनके पास 250 आदमी तो हों। उनका ये भी कहना था सर कि बार का जो हॉल है उसको ताला नहीं खोला है, मीटिंग नहीं करनी। जब मीटिंग बार की नहीं है तो बार मीटिंग कैसे हो जाएगी? HMA के गाइडलाइन के अनुसार भी मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती कोविड-19 के तहत। उसके लिए परमिशन डिप्टी कमिश्नर से लेनी पड़ती है कि 100 से ज़्यादा मेंबर इकट्ठे नहीं हो सकते। भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए कलेक्टर साहब, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। क्या है भ्रष्टाचार के आरोप लेके वो लिफ्ट वाली तो मैंने बताई, मेरा लिफ्ट में कोई कंसर्न नहीं। MP कोटे की लिफ्ट है, डिप्टी ADC के उसमें अकाउंट में पैसे आते हैं, वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में होते हैं, कॉर्पोरेशन ने लिफ्ट लगवाई है। बताओ मेरा क्या कंसर्न है? उनका कहना था कि जो MP कोटे से बजट आता है नई बिल्डिंग में लिफ्ट लगाने के लिए, उनको तो पता नहीं क्या, जब वो हर बात में झूठ बोल रहे, इसमें झूठ बोल रहे। मैंने कहा तो अपने घर लगवाई हो लिफ्ट, या किसी अपने रिश्तेदार के घर लगवाई हो मैंने लिफ्ट। अरे लगी तो बार में है, गपला तो उन लोगों ने रखा है, वहाँ पर करोड़ों रुपया गपला है परली बिल्डिंग के अंदर, और उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हो जाएगी, उसके सब लोगों के सामने आ जाएगा। अपने गपले दबाने के लिए वो इस तरह के मेरे अगर मैं ये कहता हूँ मीडिया के सामने, अगर 1 रुपये का साबित कर दे तो मैं 1 रुपये का 1 लाख दूँ, और उनके सामने मैं इतने साबित करवाऊँगा, आप याद रखोगे? उनका काम था परली कमेटी सिर्फ कंस्ट्रक्शन करने का, उन्होंने वहाँ चैम्बर बेच दिए, उन्होंने वहाँ फोटो स्टेट की दुकान बेच दी, और जो भी कंस्ट्रक्शन करी है विदाउट दी परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट की है। लेकिन वो जो मैंडेटरी प्रोविजन ये था कि विद दी परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट काम होगा, चाहे कोई प्रेसिडेंट से शेर सिंह खरब हो या प्रेसिडेंट कोई भी हो, लेकिन उन्होंने उसकी वायलेशन कर रखी है। वो तो अपने बचाव में चल रहे हैं, उनको अपने भ्रष्टाचार ना खुला है। सर बुलविंदर जी का कहना है कि प्रधान जी भी इलेक्टेड हैं और मैं भी इलेक्टेड हूँ, तो उनको अधिकार ही नहीं है मुझे हटाने का। वो तो मैं कह रहा हूँ, तो पता नहीं क्या कहता है, मैंने आपको ही दिखा दिया। संविधान के अनुसार मैंने किया है, संविधान के आर्टिकल 21 के सब रूल 2 के तहत एग्जेक्टिव कमेटी ने किया है, मैंने शेर सिंह ने नहीं हटाया। वो 4 आदमी बाकी एग्जेक्टिव कमेटी के, हम चारों ने हटाया है सर्वसम्मति से, और उसको ये दिखा दिया मैंने। आप ये अब देखना होगा कि बार एसोसिएशन में आए यह तनाव किस तरह का मोड़ लेता है। बार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे एसोसिएशन में खींचातान बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। फिरौती मांगने वाले आरोपियों को CIA-1 पुलिस टीम ने किया काबू। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला बाबरपुर का है, जहां एक आदमी को चिट्ठी के जरिए धमकी दी जा रही थी कि 2 करोड़ रुपए की फिरौती अगर नहीं देंगे तो आपको और आपके पोते को जान से मार दिया जाएगा, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा पानीपत के सदर थाना में दी गई, जिसके आधार पर CIA-1 की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान विकास निवासी बाल पवाना घरौंडा व आकाश निवासी कचरौली गांव के रूप में हुई। जानकारी देते हुए DSP हेडक्वार्टर सतीश कुमार ने क्या कुछ बताया, वह भी जरा आप सुनिए। 1/10/2020 को हमारे सदर थाना में एक सूचना प्राप्त हुई कि भी कोई आदमी एक लेटर उनके घर में छोड़ गया है। एक आड़ती हैं बाबरपुर मंडी के, उनके घर में एक लेटर छोड़ दिया कि और वो फिरौती की मांग करें 2 करोड़ की, अगर 2 करोड़ रुपए नहीं दोगे तो आपको और आपके पोते को जान से मार दिया जाएगा। और उसके बाद दोबारा से उसको एक लेटर मिलता है उसके खेत के ट्यूबवेल में, उसमें भी यही बात लिखी हुई है कि भाई आप 2 करोड़ आपने नहीं देने थे और अब नहीं दोगे तो आपको और आपके बेटे की हत्या कर दी जाएगी। तो इस सूचना के आधार पर FIR दर्ज करके और CIA-1 की टीम को हमने कार्य सौंपा था। उन्होंने गहराई से इन्वेस्टिगेशन करते हुए कल 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। एक लड़का विकास नाम का है, बाल पवाना घरौंडे का रहने वाला, और एक लड़का आकाश नाम का है, वो कचरौली गांव का रहने वाला है। दोनों ही लड़के आसपास उनके रहने वाले हैं। एक तो लड़का जो विकास है ये उनके खेत के पास एक मछली का फार्म है, उस पर नौकरी करता है, और दूसरा लड़का जो इसके कंप्लेनेंट के घर में ही नौकर है उसका पोता है। तो इन्होंने ये प्लानिंग की थी इसे फिरौती मांगने की। तो कल गुप्त सूचना के आधार पर इनको पकड़ के और इन्होंने माना है कि भी हमने ये ऐसा किया था। तो
गिरफ्तार करके आज इनको पेश अदालत किया गया और 1 दिन का पुलिस रिमांड इनका लिया गया है गहराई से पूछताछ करने के लिए और जो भी रेलिवेंट रिकवरीज हैं वो करने के लिए, और कल दोबारा से उनको फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ के लिए 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। देश में मौजूदा सरकार के विरोध में चाहे कर्मचारी हो, पीटीआई हो या आंगनबाड़ी वर्कर्स, सभी लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। वहीं पटवारी व कानूनगो एसोसिएशन द्वारा भी अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जा रहा है। डीसी के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने सभी सचिवालय पहुँचे। वहीं जब इस बारे में पटवारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले दिनों प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने निर्णय लिया कि उन्हें मांग पत्र देना चाहिए कि राजस्व पटवारियों का वेतनमान जो 7th पे कमीशन में निर्धारित किया गया है वह बेहद ही कम है, जबकि बंसीलाल की सरकार द्वारा यह 1997 में क्लरिकल से अपग्रेड किया गया था। 2010 तक पटवारी के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होती थी, परंतु 2011 में तत्कालीन सरकार द्वारा फैसला लिया गया कि पटवारी एक अहम पद है, इसकी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाई जाए और ग्रेजुएशन कर दी गई। लेकिन जब पटवारियों को देने की बात आती है तो उसमें सरकार व जिला प्रशासन द्वारा अनदेखी की जाती है और कहा जाता है कि पटवारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनको पूरा करने में पटवारियों का अहम रोल है। आज हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई पिछले दिनों। सभी की एक मांग थी कि हमें मांग पत्र देना चाहिए। मांग पत्र किस बात का? राजस्व पटवारियों का वेतनमान जो 7th पे कमीशन में निर्धारित किया ना, वो सबसे कम किया गया, जबकि क्लरिकल से अपग्रेड किया था चौबे बंसीलाल जी की सरकार में 97 में, परंतु उसके बाद 2010 तक पटवारी के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होती थी, परंतु 2011 में तत्कालीन सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि पटवारी एक अहम पद है। इस पद को देखते हुए इसकी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाई जाए। 2011 में इसकी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन कर दी और 1 साल का कोर्स पहले ही होता है और 6 महीने की फील्ड ट्रेनिंग होती है। उस एवज में हमें शैक्षणिक योग्यता तो बढ़ा दी गई है, इसके साथ साथ एक उर्दू भाषा का ज्ञान पहले से ही होता है। शैक्षणिक योग्यता बढ़ा दी गई है, परंतु जहाँ तक पटवारी को देने की बात आती है किसी सरकार या प्रशासन द्वारा, तो कह देते हैं कि पटवारी प्रशासन की सरकार की रीढ़ की हड्डी है। वैसे तो पटवारी रीढ़ की हड्डी होता है, जब देने की बात आती है फिर ये शून्य पर चला जाता है। उसमें अनदेखी की जाती है। उसमें अनदेखी हमेशा हुई है। इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये मांग पत्र बनाया है। जैसे कि अन्य विभागों में जिनकी योग्यता ग्रेजुएशन है, जैसे कि मंडी सुपरवाइजर की शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है और उसका 35,400 मूल वेतन बनाया गया 7th पे कमीशन में द्वारा। इसी प्रकार से गोदाम कीपर उसकी भी स्नातक है, 35,400 उसका मूल वेतन बनाया गया। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर, इन सभी की योग्यता स्नातक है। इन सभी की मूल वेतन जो वर्तमान में है 35,400 रुपये बना। इसी के साथ साथ एक टीजीटी टीचर आते हैं हमारे, उनकी भी योग्यता स्नातक है और 1 वर्ष का कोर्स है। उनका मूल वेतन 44,900 रुपये बना है। परंतु बड़े शर्म के साथ ये बात, हमें भी शर्म आती है इस बात को कहने में। सरकार पता नहीं क्या सोचती है, नहीं सोचती है, सोचेगी नहीं सोचेगी, वो भविष्य की बात है। परंतु राजस्व पटवारी वैसे सरकार की रीढ़ की हड्डी है, प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है। कहीं भी कोई आपातकाल स्थिति में जब कोई सरकार या प्रशासन आता है, सबसे पहले पटवारी को झोंका जाता है। लेकिन जब वेतन की बात आती है तो पटवारी अपनी ही नजरों में शर्म महसूस करता है कि वेतन बहुत ही कम है। उनकी यही मांग है कि सरकार द्वारा उनके वेतन में वृद्धि की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। पार्वती चौक पर आज सुबह हुए सड़क हादसे में 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते प्रमोद पुत्र महावीर प्रसाद व जिंदरपाल पुत्र कृष्णलाल की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। परिजनों के मुताबिक प्रमोद अवर भवन चौक के समीप एक मंदिर में पुजारी था, जो सुबह संध्रोल पर पूजा करने के लिए जा रहा था
की हादसे का शिकार हो गया। इसके अलावा 38 वर्षीय जिंदरपाल रेलवे में कर्मचारी था जो सुबह अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। उसकी भी इस भयानक सड़क हादसे में मौत हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया और लोग पानीपत के सरकारी अस्पताल में एकत्रित हो गए। घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है, जिनका कहना है कि कार बेहद तेज गति से चलाई जा रही थी। यदि कार की गति कम होती तो इस दुर्घटना से बचा जा सकता था। हादसा ये सुबह करीब ये अपने घर से 7:30 बजे के करीब ड्यूटी के लिए निकला था जी। और ये भाई जोगिंदर श्रोफ कृष्णलाल गांव बड़ोली का रहने वाला है और रेलवे में नौकरी करता है जी। और सुबह जब लाल बत्ती पे पहुंचा तो असंतपुर की तरफ से मुड़ने लगा तो पीछे से कार वाले ने बड़ी ज़बरदस्त टक्कर मार दी जी। और जिनकी मौके पर ही 2 बंदों की मृत्यु हो गई जी। और उनके पास 2 बच्चे हैं जी, छोटे छोटे हैं। परिवार में दुख का मातम है, बहुत ही गहरी संवेदना हो गई है मौके पे। इकलौते थे ये अपने माँ बाप? हाँ, ये अपने माँ बाप के इकलौते पुत्र थे। कितनी उम्र थी सर? इनकी उम्र थी जी 37 साल। तो अभी कोई जो ड्राइवर था अभी पकड़ा गया नहीं? हाँ, ड्राइवर गाड़ी पकड़ी गई है जी। और सिटी थाने में के पास उनके पास गाड़ी भी खड़ी हुई है जी एक्सीडेंट की। बड़ी ज़बरदस्त एक्सीडेंट किया जी उन्होंने पीछे से। कम से कम गाड़ी की स्पीड 120 के आसपास थी जी। क्या नाम है आपका? रामपाल है जी। स्थानीय लोगों ने दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों व्यक्तियों को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल पहुंचाया। बहरहाल पुलिस द्वारा सारे मामले की जांच की जा रही है। रोड पर लाल बत्ती चौक पर हादसा हुआ है। डिजायर कार ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी और दोनों की मौके पर ही डेथ हो गई। पानीपत के रहने वाले बड़ोली गाँव का और मंडी का रहने वाला। और कार वाला अपनी कार को छोड़ के भाग गया। तो हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी उसको गिरफ्तार करें। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।